अकाल मृत्यु क्यों होती है? अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? अकाल मृत्यु कैसे होती है? अकाल मृत्यु से बचने का मंत्र क्या है? आत्महत्या को पाप क्यों माना गया है? देखिए दोस्तों, होता क्या है, इस संसार में कोई भी प्राणी अमर नहीं है। जन्म लेने वाले हर एक प्राणी को एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है। अकाल मृत्यु को ईश्वर का दंड माना गया है, जिसमें व्यक्ति का शरीर छीन लिया जाता है, लेकिन उसकी आत्मा को परलोक में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाती है। जब तक कि उसकी निर्धारित की गई आयु पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह आत्मा बिना शरीर के ही इस पृथ्वी लोक पर भटकती रहती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? अकाल मृत्यु के पीछे क्या कारण होता है और अकाल मृत्यु होने के बाद आत्मा का क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग सच में भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं ना, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अकाल मृत्यु क्यों होती है? देखिए दोस्तों, अकाल मृत्यु किसी भी कारणवश हो सकती है, फिर चाहे वो किसी रोग के कारण हो या फिर किसी दुर्घटना के कारण हो। और ऐसे में व्यक्ति अक्सर यही सोचता है कि काश उसके साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद उसकी मृत्यु नहीं होती। परंतु अकाल मृत्यु का कारण अनेक जन्मों में किए गए दुष्कर्मों को बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षी राज गरुड़ ने श्री हरि से यह प्रश्न किया कि हे भगवान, जब व्यक्ति की आयु वेदों में 100 साल निर्धारित की गई है तो उसकी अकाल मृत्यु क्यों होती है? इस सवाल का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, यह सच है कि वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, परंतु इसमें मनुष्य के दुष्कर्मों को नहीं मिलाया गया है। यानी हर इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धार्मिक कार्य करने के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उसका शरीर धार्मिक कार्य करने की इजाजत नहीं देता है। इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धार्मिक कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी लोक पर उस जीव की अवधि कम होती चली जाती है। देखा जाए तो हर इंसान का कर्म ही उसका धर्म होता है। मनुष्य की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास अपने इन कर्मों को निभाने की शक्ति नहीं होती है। इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो, लेकिन वह अपने कुकर्मों के जरिए अपनी उम्र को खुद ही नष्ट करता रहता है। इसीलिए दोस्तों, वेदों का ज्ञान न होने से मनुष्य कि वह कब कुकर्म करता जाता है। इसलिए हर एक मनुष्य को धर्म अधर्म के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। नंबर 2, अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी यह कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित होते हैं। अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले मनुष्य जो इन चक्रों को पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। दरअसल अचानक मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की इच्छा, कामना और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा का मोह नहीं छूट पाता है। इस स्थिति में अकाल मृत्यु होने वाली आत्माएं अपने परिजनों या फिर जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाती रहती हैं और अपनी हर इच्छा को पूरी करने का भी प्रयास करती रहती है। ये आत्माएं प्रेत पिशाच योनि में कई वर्षों तक इस पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्राकृतिक मृत्यु होने वाले मनुष्य की आत्मा को 13 या फिर 45 दिनों के बाद नया शरीर प्राप्त हो जाता है। वो आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने कर्म तथा अगले जन्म के लिए यमलोक पहुंच जाती है। जबकि अकाल मृत्यु में व्यक्ति की आत्मा भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और छत्रपाल योनि में भटकती रहती है। उनकी आत्मा को आसानी से शांति नहीं मिल पाती है। नंबर 3, अकाल मृत्यु कैसे होती है?
गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय के सिंह अवलोकन में यह लिखा है कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़पकर मर जाता है या किसी हिंसक जानवर या प्राणी के द्वारा मार दिया जाता है या किसी जहरीले पदार्थ का सेवन करके उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर किसी दुर्घटना के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी मृत्यु पाने वाले व्यक्ति को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी होती है अकाल मृत्यु। नंबर 4, अकाल मृत्यु से बचने का मंत्र क्या है? भगवान विष्णु बताते हैं कि अकाल मृत्यु प्राप्त मनुष्य के परिजनों को नदी या फिर तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही आत्मा की इच्छा को पूरा करने के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए ताकि उसकी आत्मा को जल्द ही मुक्ति मिल सके। यह सत्कर्म कम से कम 3 से 4 वर्षों तक करने चाहिए, तब जाकर कहीं अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है और उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, बुजुर्ग लोगों की सेवा करनी चाहिए और बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए। साथ ही भगवान की प्रार्थना भी करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की प्रार्थना में भाग्य को बदल देने की शक्ति होती है। इसलिए आप भी पुण्य करें और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताएं ताकि वह भी सत्कर्म करें। नंबर 5, आत्महत्या को पाप क्यों माना गया है? जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निचले दर्जे में रखा जाता है। आत्महत्या करना पाप माना गया है। ग्रंथों की दृष्टि से यह एक घिनौना तथ्य है। भगवान विष्णु ने इसे गरुड़ पुराण के अनुसार ईश्वर का निरादर और अपमान बताया है। वह कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई आयु पूरी नहीं कर लेती है। ऐसी आत्मा को ना तो नर्क लोक में जगह मिलती है और न ही स्वर्ग लोक में जगह मिलती है, बल्कि वह जब तक इस पृथ्वी लोक पर भटकता रहता है जब तक कि उसकी निर्धारित की गई आयु पूरी नहीं हो जाती है। ऐसी आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायी स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उनको मुक्ति नहीं मिल जाती है, क्योंकि यदि मनुष्य अपनी आत्महत्या करता है तो उसके कर्म और उस शरीर का ऋण पूरा नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कष्ट को तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कई मार्ग बताए गए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आप लोग अकाल मृत्यु के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई सवाल है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपके सवाल का उत्तर देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो दोस्तों, अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक वीडियो को ढूंढ कर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।